हेलो बच्चों। वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब वहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सांस लेने के बारे में पढ़ते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारे यहाँ बॉडी के अंदर में ब्लड का फ्लो कैसे होता है, उसी को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आएंगी? सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ, इसमें क्या होगा? ब्लड होगा, ब्लड वेसल्स होंगे। ब्लड वेसल्स का मतलब जिनमें से ब्लड होकर के जाएगा। एंड हार्ट होंगे। ठीक है? ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये तीन चीजें होंगी। हाँ, दिस नेटवर्क सप्लाईज टिश्यूज, हाँ, द टिश्यूज इन द बॉडी विथ ऑक्सीजन। है देखो, ऑक्सीजन, ब्लड का काम क्या क्या होगा? ऑक्सीजन को लेकर के जाना, अदर न्यूट्रिएंट्स को लेकर के जाना, ट्रांसपोर्ट, हार्मोन और अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट जो होंगे उनको हटाना। तो ये सब कौन काम करेगा? ये सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या क्या चीजें होगा कि ब्लड, मतलब कि क्या कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को क्या कहते हैं टिश्यूज तक पहुंचाना। सबसे पहला काम न्यूट्रिएंट्स को टिश्यूज तक पहुंचाना। दूसरा क्या कहते हैं कि हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना। तीसरा चीज क्या कहते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उनको हटाना। ठीक है? अब हमें पता है कि हमारे शरीर में क्या क्या होते हैं। जिसे क्या कहते हैं आर्टरीज होते हैं। आर्टरीज और वेन्स, ये हमने टेंथ में पढ़ रखा था। क्या? आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज और वेन्स क्या होते हैं? आर्टरीज में देखो हमेशा क्या होंगे ना, आर्टरीज में क्या होंगे, क्या कहते हैं कि वो जो ब्लड होते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज किसको, कौन से ब्लड को कैरी करते हैं? ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो, आ ओ, आ ओ। यानी कि आर्टरीज में कौन सी ब्लड होगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ओके? तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगी और कहाँ से कहाँ तक थे करके जाएंगे? हार्ट से लेकर के, हार्ट से कहाँ तक क्या कहते हैं कि हार्ट से लेकर के कहते हैं कि जैसे ऐसे समझ लो। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ अभी यहाँ पे। ये ऐसे समझ लो, ये है हार्ट। ठीक है? ये है हार्ट। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, हार्ट में ऐसे समझ लो, हमारा हार्ट, हमारा मतलब इंसानों का हार्ट जो होता है वो चार चैम्बर का। हाँ ठीक है। हाँ, ऐसे चार चैम्बर का होता है। तो ऐसे समझ लो कि इसमें जो होगा आर्टरीज, आर्टरीज ये है। और ये समझ लो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये ऐसे समझ लो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेकर के आ रहे हैं, जितने में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो क्या होंगे? वो आर्टरीज, यानी कि ये आर्टरीज होगी। ठीक है? जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना होगे, कोई और ब्लड होगा, मतलब कोई और, मतलब डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होंगे वो कहाँ पे आएंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होंगे वो कहाँ पे होंगे? वो क्या कहते हैं कि ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके? तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें क्या कहते हैं कि वेन। वेन कौन से, जो देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये क्या होते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगे। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा और जिसमें ऑक्सीजन कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा। ये कहाँ पे ले जाएंगे? देखो बॉडी से फिर से हार्ट में जा रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा? बॉडी से हार्ट में जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होते हैं, और यहाँ पे आर्ट्रियोल, जैसे वहां पे हमने देखो ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स पढ़े थे। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हमें और कुछ पढ़ना पड़ता है। जैसे क्या नाम है? आर्ट्रियोलस। देखो आर्ट्रियोलस क्या होते हैं? अ स्मॉल ब्रांच ऑफ एन आर्टरी। आर्टरी में भी छोटे छोटे ऐसे ब्रांच होंगे जिन्हें हम जो कैपिलरी में खुले होंगे उन्हें बोला जाता है आर्ट्रियोल्स। ठीक है? ऐसे ही क्या कहते हैं, कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरी बहुत पतली पतली से समझ लो लाइंस होती है एक प्रकार की। ये देखो फाइन ब्रांचिंग लिखा हो, फाइन ब्रांचिंग, ये भी ब्लड वेसल्स हैं लेकिन बहुत छोटी, बहुत पतली होती है, इवन हेयर जितनी पतली होती है। ठीक है? ये क्या होती हैं? ये किसके किसके बीच में? आर्ट्रियोलस और वेन्यूल्स के बीच में क्या कहते हैं, क्या होते हैं? आर्ट्रियोलस और वेन्यूल्स के बीच में। आर्ट्रियोलस और वेन्यूल्स का मतलब क्या हुआ? देखो आर्टरीज जो होती हैं वो फाइनली क्या होती है, देखो जैसे अब ब्लड आता रहता है, कहीं से ब्लड आता रहता है, ऐसे समझ लो ये ब्लड इधर से आ रहा है। ठीक है? अब ये क्या कहते हैं कि ये धीरे धीरे आर्टरीज ऐसे ऐसे अलग होती है, आर्टरीज ऐसे ऐसे अलग होती है। लेकिन फिर ये इधर ऐसे ये जुड़ना भी शुरू हो जाती है। अब ये जब जुड़ रही होती है तीनों की, जब आर्टरीज ऐसे अलग अलग बन रही है, यानी कि यहीं पे क्या होता है, इसी में कैपिलरीज भी होती है, इसी में वेन्यूल्स भी होते हैं, इसी में आर्ट्रियोलस भी। आर्ट्रियोलस, वेन्यूल्स का मतलब स्मॉल वेन हो। ठीक है? ये क्या करते हैं? ब्लड को कलेक्ट करते हैं। हाँ, वेनोलस क्या होते हैं? ब्लड को कलेक्ट करते हैं। किससे कलेक्ट करते हैं? कैपिलरीज से collect करते हैं। ठीक है? यहाँ तक हमारी बात समझ में आ चुकी।
ठीक है, तो ये सारी बातें हमारे समझ में आ गई। कैपिलरीज का क्या काम होता है? कैपिलरीज मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एक्चुअल में जो टिश्यू और क्या कहते हैं, जो टिश्यू और ब्लड के बीच में जो ट्रांसफर, जो टिश्यू को ब्लड का ट्रांसफर कराते हैं, एक्चुअली ब्लड और क्या कहते हैं, ब्लड से ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ट्रांसफर जो कराते हैं वो कौन सा कराते हैं? कैपिलरीज ही कराते हैं, कैपिलरीज ही ट्रांसफर कराते हैं। ओके। अब फिर क्या कहते हैं कि हमारे जो, जैसा कि हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में, हमें क्या कहते हैं कि तीन चार चीजें पढ़नी है। जैसे सबसे पहला हार्ट पढ़ना है। देखो हार्ट में क्या होता है, हार्ट भी क्या होता है, एक कार्डियक मसल से बना होता है। याद करो, हमने शुरू में ही मसल्स के टाइप्स पढ़ लिए थे। इसमें क्या कहते हैं कि द हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स। ये किससे होते हैं? कार्डियक मसल टिश्यू से बने होते हैं। ये क्या होता है? पंप करता है, पंप करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। पंप मतलब कि कहते हैं कि ब्लड को क्या कहते हैं कि पंपिंग करता है, ब्लड को हार्ट से बाहर भेजेगा या हार्ट के अंदर ले करके आती है काम को। अब देखो ह्यूमन हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ह्यूमन ह्यूमन हार्ट में क्या होते हैं? चार चैम्बर। ठीक है। अब क्या कहते हैं कि ऐसे समझ लो, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसे चार चैम्बर ऐसे समझ लो। ठीक है। अब क्या कहते हैं कि दो चैम्बर्स होते हैं, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। ठीक है। एक एट्रियम एक वेंट्रिकल होते हैं। जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उन्हें एट्रिकम बोला जाता है, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? एट्रियम। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? वेंट्रिकल। इस वाले पार्ट को बोला जाएगा राइट एट्रियम। क्या? तो मैं यहाँ पे अब ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखना समझना। आर ए मतलब राइट एट्रियम, ऐसे समझो। आर ए मतलब क्या होता है? राइट एट्रियम। आर ए, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। ये क्या कहते हैं कि राइट, क्या कहते हैं, वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। राइट वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल लिखा हुआ है। और क्या कहते हैं कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे देखो क्या होता है हमारे, देयर आर टोटल फोर चैम्बर होते हैं। दो चैम्बर ऊपर होते हैं और दो चैम्बर नीचे होते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? दो चैम्बर ऊपर होते हैं और दो चैम्बर नीचे। ठीक है। अब क्या होता क्या है, क्या चीजें होती हैं, इसको समझने की बात। द एट्रिया रिसीव्स ब्लड एंड वेंट्रिकल्स पंप ब्लड। देखो मैंने जैसा कि पहले ही बता दिया, जहां पर भी एट्रिया होगा या एट्रियम, एट्रिया या एट्रियम, एक्चुअल में एट्रिया जो होता है वो प्लूरल होता है और एट्रियम जो होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है। तो जो एट्रियम, एट्रियम जो होता है ये हमेशा ब्लड को क्या करेगा? आउट करेगा। ब्लड को क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि एट्रियम, सॉरी, एट्रियम जो होता है वो रिसीव करता है। क्या करता है वो? रिसीव करेगा ब्लड को। एट्रियम जो होते हैं वो रिसीव करते हैं ब्लड। और जो वेंट्रिकल होते हैं वो हमेशा ब्लड को क्या करते हैं? बाहर करते हैं। ब्लड को क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। द पल्मोनरी सर्किट पंप्स ब्लड। देखो पल्मोनरी सर्किट, देखो क्या होता है यहाँ पे, मैं अभी आपको यहाँ पे, जैसे जैसे यहाँ पे समझ लो ये लंग्स है। क्या है? लंग्स। और यहाँ पे क्या है? बॉडी। अब क्या होता है कि यहाँ से जो ब्लड होगा, बॉडी से ब्लड इसमें जाएगा, बॉडी से ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा। देखो बॉडी से ब्लड क्या होगा? राइट एट्रियम में जाएगा। अभी मैंने बताया था एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है। बॉडी से ब्लड में क्या कहते हैं? राइट एट्रियम। अब बॉडी से ब्लड जो राइट एट्रियम में जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा। वो क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड होगा, वो राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ पे जाता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से वो ब्लड कहाँ पे जाता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड फिर से कहाँ पे पहुंचता है? लंग्स में। अब लंग्स में जाकर के ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। ये ब्लड कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लंग्स में उसको ऑक्सीजन मिला। ऑक्सीजन के बाद वो ब्लड क्या हो कहते हैं, कहाँ पे आ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम से वो फिर क्या कहते हैं कि नीचे क्या कहते हैं, उतरता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर क्या कहते हैं कि ये बाहर आ जाता है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जाएगा? ये क्या कहते हैं कि मैंने बता रखा था, डीऑक्सीजनेटेड वेन याद कर लो, और इसको याद कर लो आर्टरीज। क्या? आर्टरीज। ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है। ये
बनाओ या ना बनाओ ये वाला डायग्राम, लेकिन ये वाला बनाना पड़ सकता है आपको। जब वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेगा तो उसको आपको बनाना पड़ता है। तो इसमें देखो दो सिस्टम भी हैं, दो सर्कुलेटरी सिस्टम है। कौन कौन से हैं, देखो एक ऊपर की ओर ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम ये हो गया, और एक सर्कुलेटरी सिस्टम ये हो गया। यानी कि क्या कहते हैं कि लंग्स को, सॉरी ब्लड को पूरे बॉडी में जाने के लिए क्या कहते हैं कि हार्ट में कितनी बार जाना पड़ता है, 2 बार जाना पड़ता है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि क्या कहते हैं कि ब्लड को क्या कहते हैं हार्ट में 2 बार आना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात में समझ में आ गया कि वही यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है आपको कि द एट्रिया रिसीव, एट्रिया जो होते हैं, एट्रिया मतलब एट्रियम, एट्रियम हमेशा रिसीव करते हैं ब्लड, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो हमेशा पंप करते हैं। यानी कि जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो बॉडी का, तो ये मतलब लंग्स का जो, सॉरी हार्ट का जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो हमेशा ब्लड को रिसीव करेगा, और जो क्या कहते हैं हार्ट का जो लोअर वाला जो पार्ट होगा वो हमेशा ब्लड को क्या कहते हैं कि बाहर करता है। ओके, तो यानी कि हमारे पास समझ में आ गई द पल्मोनरी सर्किट। देखो जो ऊपर वाला जो सर्किट है, पल्मोनरी सर्किट कौन कौन से हो गए, जो लंग्स और हार्ट को जोड़ रहा हो, जो लंग्स और हार्ट को जोड़ रहा होगा उसे पल्मोनरी सर्किट बोलते हैं। क्या, लंग्स और हार्ट को जो जोड़ने वाला जो होगा उसे क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्किट। ठीक है, यहाँ पे जो ये ऊपर वाली जो सर्किट थी, जो ऊपर अभी मैंने ऐसे लाइन बनाई थी, ये ऐसे, ये ये पूरा ऊपर वाला जो पार्ट है, देखो पल्मोनरी सर्किट पंप्स ब्लड टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। यानी कि लंग्स में ब्लड को ले जाना और लंग्स से ब्लड को हार्ट में लेकर के आना, ये किसका काम है, पल्मोनरी सर्किट। ठीक है, क्या पल्मोनरी सर्किट का क्या काम है, लंग्स से हार्ट में ब्लड को ले जाना, और हार्ट से ब्लड को क्या कहते हैं लंग्स में ले जाना, किसका काम है, पल्मोनरी सर्किट। और सिस्टमैटिक सर्किट कौन से होंगे, सिस्टमैटिक सर्किट जो बॉडी में, हार्ट से बॉडी जो, देखो जैसा कि मैंने बताया था, अब ऐसे समझ लो, यहाँ पे ऐसे समझना, मैं जैसे समझा रहा हूँ इतना क्लियर समझ लो बस, थोड़ा सा है ये ऐसे समझ लो हार्ट है। अब मैंने बताया ये हार्ट से ब्लड कहाँ पे, लंग्स में भी आता जाता है प्योरिफिकेशन के लिए। कहाँ पे जाता जाता है, लंग्स में भी आता रहता है, किस लिए, प्योरिफिकेशन, ताकि उसमें ऑक्सीजन जाए। ये देखो इसमें CO2 ज्यादा है, इसमें जब ये आ रहा होगा तो O2 ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो हुआ, जो हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, ये जो इसको बोलते हैं पल्मोनरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सिस्टम। ओके, और लेकिन यहीं पे हार्ट से बॉडी, हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट, तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्किट। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सर्किट। ठीक है, तो दोनों ही सर्किट होंगी। अ कोरोनरी सर्किट पंप्स ब्लड टू द हार्ट। हाँ, हार्ट में ही क्या कहते हैं कि जो ब्लड जो होता है वो घूमता रहता है, क्योंकि उसको एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाना पड़ता है, उसी को बोल देते हैं कोरोनरी सर्किट। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया। ओके, अब अगला आता है ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। अब हमें पता है ब्लड वेसल्स में अभी हमने पढ़ा था कि देखो ब्लड जो होता है वो क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह सारी चीजें होती है। ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज पम्प्ड थ्रू आउट द बॉडी, एंड ब्लड में मतलब कि कहते हैं हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचता है, हार्ट से ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचता है। किसके थ्रू पहुंचता होगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, आर्टरीज, कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, आर्टरीज, और क्या कहते हैं कि वेन्स। आर्टरीज और वेन्स ये दोनों चीजें होंगी जो क्या कहते हैं कि ब्लड को कैरी करेंगी। ठीक है, आर्टरीज कैरी द ब्लड, आर्टरीज में हमेशा समझ लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मैंने अभी बताया था, आओ याद करो। ठीक है, और वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन में कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हाँ ठीक है, तो यानी कि दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड सेल्स। तो जो आर्टरीज होती हैं वो क्या कहते हैं कि आर्टरीज से, और क्या कहते हैं कैपिलरीज के थ्रू क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ पे, टिश्यू और सेल्स को मिलता है। और वहीं पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें जो क्या कहते हैं कि जो ब्लड वापस आता है। ठीक है, और उसमें वेन के थ्रू वापस आता है। चलो मैं एक बार फिर से इसको पूरा डायग्राम के साथ में बढ़िया से समझा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे स्पेस मिल गया। देखो सबसे पहले होता क्या है, 1 मिनट। हम्म, अब क्या हो गया, हम्म, तो देखिए इस डायग्राम को हम यहाँ पे अब समझाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, कैसे
क्या क्या चीजें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। सबसे पहले देखो, एक मैं छोटा सा बना देता हूँ। ये देखो, ये छोटा सा समझ लो, ये समझ लो हो गया हार्ट। एच लिख दिया हूँ, HEART। नहीं नहीं नहीं, लिखना नहीं है, अब यहाँ पे गलत हो जाएगी। इसमें ये समझ लो, ये जो ब्लैक से जो बना रखा है ये हार्ट है। जो ब्लैक से बना रखा है ये क्या है, हार्ट है। दूसरा चीज, और यहाँ पे मैं ऊपर एक बना देता हूँ लंग्स। ये है लंग्स। जो यहाँ पे हमने ऐसे बना रखा है ये क्या है, लंग्स। नीचे जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे क्या कहते हैं कि नीचे जस्ट मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, इसको मैं बोल दे रहा हूँ बॉडी। ये जो हरा से बना रखा है इसको क्या बोलते हैं, बॉडी। फिर जैसे मैंने बताया था, हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होंगे, 4 चैम्बर। फिर मैंने बताया था इसको 1 2 3 4, जस्ट मैंने नाम इसलिए रख रहा हूँ ताकि हमें क्लियरली समझ आ जाए। 1 को मैंने बोल दिया था राइट लेफ्ट, ये होता है राइट एट्रियम, ऊपर वाला जो होता है राइट एट्रियम। 2 जो था वो लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा। 3 का मतलब जो हो जाएगा वो क्या कहते हैं कि राइट वेंट्रिकल, और 4 का मतलब हो जाएगा क्या कहते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना ध्यान में रख लो। याद करो, मैंने बताया था एट्रियम हमेशा ब्लड को रिसीव करेगा, एट्रियम हमेशा ब्लड को क्या करता है, रिसीव। तो देखो ब्लड को रिसीव करेगा, एट्रियम ये है। किससे ब्लड को रिसीव किया समझना, यहाँ से ब्लड मैंने ऐसे ब्लू से बना रहा। ब्लू का मतलब समझ लेना ऑक्सीजन की कमी है, ब्लू का मतलब समझ लो ऑक्सीजन की कमी। ये ऑक्सीजन की कमी वाला ब्लड कहाँ पे गया, 1। 1 के थ्रू, 1 में जा करके वॉल्व के थ्रू क्या कहते हैं कि ऐसे ये 3 में आए, और 3 से आकर के फिर से क्या कहते हैं कि ये ब्लड यहाँ से निकल के ऑक्सीजन यहाँ पे जाएगा। अब क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए ये ब्लू है। अब फिर क्या कहते हैं कि फिर अब यहाँ से जाकर के ये ऑक्सीजन ले ली, लंग्स में जाकर के इसको ऑक्सीजन, लंग्स में जब ये ब्लड गया, लंग्स में ब्लड ने इसको ऑक्सीजन दिए। मैंने बताया था ऊपर वाला ही मतलब एट्रियम ही रिसीव करता था, एट्रियम ने रिसीव कर लिया। लेकिन ये आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कैसा ब्लड था, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो राइट साइड में जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि फिर यहाँ से ये फिर ये इसमें उतरेगा, और यहाँ से फिर से क्या कहते हैं कि बॉडी के पार्ट में आ जाएगा। यानी कि ये मैंने बता रखा है कि ये क्या हो जाएगा, आर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें होते हैं, मैंने जो ये बना रखा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एग्जाम्पल था, लेकिन इनके नाम क्या क्या होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इस पूरे ऊपर वाले जो सिस्टम होते हैं, इतने वाले सिस्टम को क्या बोला गया था, पल्मोनरी सिस्टम। इतने को क्या बोला गया था, पल्मोनरी सिस्टम। ठीक है, इतने को मैंने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम। ओके। और ये जो नीचे वाला जो पार्ट था इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक, तो पल्मोनरी सर्किट, क्या बोलते थे इसको, पल्मोनरी सर्किट। और जो नीचे वाला जो पार्ट था इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्किट। अब जब क्या कहते हैं कि ब्लड इसी में घूमता रहेगा हार्ट के अंदर में ही, तो उसे बोलते हैं, क्या कहते हैं कि हम कोरोनल सर्किट बोल देते हैं। फिर उसके बाद अब समझने वाली बात ये है, क्योंकि इसमें ब्लड कितनी बार, अब पूरे बॉडी में घूमने के लिए ब्लड को क्या कहते हैं कि लंग्स में, हार्ट में कितनी बार जाना पड़ रहा है, 2 बार जाना पड़ रहा है। जब इसको 2 बार जाना पड़ रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जब 2 बार जाना पड़ रहा होता है इसे डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। अच्छा, इनके नाम भी जान लेते हैं, जो ये अलग अलग हैं इनके, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसका नाम वेन, इसका नाम क्या है, वेन। लेकिन यहाँ पे जो इसका जो नाम है, यहाँ पे इसका नाम पल्मोनरी वेन है, इसका जो नाम है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ओके। और यहाँ पे इसी तरीके से इसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी वेन, वेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन। और इसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी आर्ट, इसका नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्ट। सॉरी, पल्मोनरी नहीं, इसका नाम तो होता है आर्टरी, होता है सिंपल, आर्टरी। ओके। तो ये इस प्रकार से ये हमने पूरा आपको समझा दिया कि क्या है इसी में डबल सर्कुलेशन क्या होता है क्या नहीं होता। अब इन्हीं के बारे में आपको ये बताने की कोशिश किया हुआ है, ये सब डायग्राम में बता रखा है, देख लो ये डायग्राम बना रखा है, लेफ्ट चैम्बर, राइट चैम्बर, ये सारे ठीक है, ये सब आपको बता रखा है।
वही मैंने अभी आपको बता रखा है। अब ये हो गया जब हमारा क्या कहते हैं कि अब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो गया। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया तो फिर उसके बाद में क्या आता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, हमारा जो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब क्या कहते हैं कि जिसमें जीरो चेंज इन मोशन। अब क्या कहते हैं कि अगर हमने, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं। इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हेन ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने यहाँ पे रखा, इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ, और ये ऑब्जेक्ट मूव ही ना कर रहा हूँ। फोर्स लगाने के बाद में भी, टोटल जब हमने फोर्स लगाया तब भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। जब हमने टोटल फोर्स लगाने के बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है। कितना भी फोर्स लगा दें और वो बॉडी रुक गई एकदम, ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं हुए, जीरो चेंज इन मोशन। ठीक है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, नो रिजल्ट इन जीरो चेंज ऑफ द मोशन ऑफ द। ठीक है। जब जीरो चेंज हो रहा है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में, तो उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई भी बॉडी अपने फिक्स्ड पोजीशन में बैठी हुई। ठीक है। यानी कि इसके, अगर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या होते हैं, जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब सब ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो होते हैं, क्या मैंने बताया, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी कहलाई जाएगी, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी कहलाई जाएगी जब सारे के सारे, जब कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी कहलाई जाएगी जब उसके ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है जीरो होता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ छोटा सा डेफिनेशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम if if all the if some of, if it some of all the force, all forces acting on its zero। जब सारे फोर्सेस का जो सम होगा, इसके ऊपर जो काम करने वाले फोर्सेस का जो सम होगा, अगर वो जीरो हो गया, तो उसे ही क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी। ओके। इन ऑल एक्टिविटीज वेदर स्टेशनरी, अब चाहे कोई बॉडी स्टेशनरी हो या चल रही हो, बैलेंस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप साइकिल भी चला रहे हो, हाँ, अगर साइकिल का बैलेंस बिगड़ा तो फिर आप उड़ जाओगे। हाँ, साइकिल, हाँ, अगर बैलेंस बिगड़ा तो आप उड़ जाओगे, क्योंकि बैलेंस तो सही होना चाहिए ना, चाहे साइकिल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे पैदल चल रहे हो। आपको अगर जैसे ही, अगर मान लो गलती से भी क्या कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया और साइकिल के सामने कोई भी गाड़ी आ गई, आपका बैलेंस बिगड़ जाता है और आप गिर जाते हो, फिर आपको चोट लग जाएगी, फिर वो सारी सारी चीजें। तो यहाँ पे हमारे समझ में आ गया कि हम एक बैलेंस बना के रखें। ऑल एक्टिविटीज डिमांड स्टेबिलिटी, जितने भी एक्टिविटीज होती है वो क्या मांगती है, स्टेबिलिटी। समटाइम्स इनस्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द पर्पस, क्या पर्पस है। जैसे देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो ये बच्चा ऐसे झुका हुआ है, तो इसका मतलब अपने आप को क्या कहते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही ये साइकिल चलाने वाला लड़का भी इतना साइकिल चलाया जा रहा है। हाँ। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इक्विलिब्रियम तो होते हैं दो प्रकार के, इक्विलिब्रियम डायनेमिक भी होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टैटिक भी होते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक भी होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टैटिक भी होते हैं, ये ध्यान रख लो। इक्विलिब्रियम स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, याद कर लो, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। और डायनेमिक का मतलब होता है चलता रहा, चलता चलता रहे जो, हाँ, चलना, चलता रहे जो, यानी कि गतिशील जो चल ही रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फोर्सेस आर बैलेंस एंड बॉडी इज एट रेस्ट। यहाँ पे फोर्स बैलेंस होगा और बॉडी रेस्ट होगा। फोर्स तो दोनों में ही बैलेंस होगे, फोर्स बैलेंस का मतलब फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स दोनों में ही जीरो होगा, दोनों में ही रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, बट एक में बॉडी मोशन में होगी, एक में बॉडी रेस्ट। ठीक है। अब जैसे मान लो एक बुक हमने फेंक रखी, एक बुक हमने फेंक रखी है, एक सड़क किसी भी अपने बिस्तर पे रख रखी है या कहीं पर भी रख रखी है, तो वो क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन अब कोई पंखा ऐसे घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, लेकिन उसमें स्पीड कोई चेंज नहीं हो रही, स्पीड में कोई चेंज नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ओके। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक छोटा सा लिखा हुआ है। जब कोई भी साइकिल चला रहा होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, हाँ, साइकिल चला रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो ये क्या सब इसका एग्जांपल है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बॉडी, जब डायनेमिक में बॉडी चलती रहती है, बस फोर्स बैलेंस तो होता है लेकिन बॉडी चलती रहती है। ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के जो एप्लीकेशन देखो यहाँ पे देखो,
इसने अपने आप को बैलेंस कर रखा है, तो बैलेंस करने में सहायता करता है, बैलेंस करने में उसकी सहायता करता है एप्लीकेशन। इन एवरी स्पोर्ट एथलीट्स मेंटेन स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय बेंडिंग दियर नीज। देखो क्या होता है कि लोग झुकते रहते हैं, कभी खेल रहे हैं दौड़ते रहते हैं, तो ये सब क्या होता है, जो बॉक्सर्स होते हैं वो भी अपना, अगर वो अपने आप को शिफ्ट नहीं करे, अपने आप को सही से नहीं करे, तो फिर वो गिर सकता है। यानी कि हमेशा बैलेंस को मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि इक्विलिब्रियम रहे। ठीक है, इक्विलिब्रियम को बना करके क्यों रखना है, ताकि वो कोई भी पर्सन गिरे नहीं, अपने अपने जीवन में बैलेंस बना करके। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे अब अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अर्थ सबको अपनी तरफ से फोर्स से खींच रही है। हम अर्थ सारी चीजों को अपनी तरफ से एक अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रही है। उस फोर्स का क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है ये, इस ऑब्जेक्ट के बीचों बीच में जितना भी फोर्स लगाया होगा, फोर्स अर्थ ने जितना लगाया होगा, जहां पर भी लगाया होगा, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट क्या होता है, पूरा का पूरा मास का डिस्ट्रीब्यूशन, वेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है, हाँ, जो बैलेंस करता है। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो पॉइंट ऑफ बैलेंस होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट ऑफ बैलेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट ऑफ बैलेंस। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो पॉइंट ऑफ बैलेंस होता है, या ऐसे भी कह दो कि पूरा का पूरा जो बॉडी जो होगा, जो बॉडी का जो क्या कहते हैं कि जो मास होगा, वो वेट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उस पॉइंट के अगेंस्ट। ठीक है, इट इज अ पॉइंट ऑफ द बॉडी जहां पे क्या कहते हैं कि वेट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि क्या कहते हैं कि वहीं पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिस बॉडी पे पॉइंट पे काम करेगा उसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या होता है, यहाँ पे देखो ये ग्रेविटी मास वगैरह बताया, वेट ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑल द थ्री प्लेन्स एट द एक्सिस। अब जहाँ पे वो तीनों प्लेन्स आपस में कट के फिट कर रही होंगी, इसी को बोलते हैं। अब देखो सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी जो होता है वो चेंज करता है जब जब क्या कहते हैं कि आपने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर दोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि पेपर में पूछा जाता है एप्लीकेशन ऑफ, क्या है एप्लीकेशन, इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या होता है कि लोग अपने आप को क्या कहते हैं कि बैलेंस कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं। उनको पता होता है कि हमें कितनी टांग फैलानी है, कितनी टांग नहीं फैलानी है, हाँ, कितना तेज दौड़ना है, कितना तेज नहीं दौड़ना है, कहीं मैं हवा में तो नहीं उड़ने लगूंगा, हाँ, कहीं गिर तो नहीं जाऊंगा, कहीं मुंह बल के बल ही तो नहीं गिर जाऊंगा। तो लोग एक बैलेंस मेंटेन करते हैं, किसकी सहायता से, बैलेंस को मेंटेन करते हैं लोग इसकी सहायता से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की सहायता। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होता तो लोग क्या कहते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर क्या कहते हैं कि समाप्त। ओके, तो फिर जो नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हो।